जो भंगवा में अंता आप देख रहे हैं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारे मोरवाल जी, आप देख सकते हैं जो जन सैलाब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुनः ये सीट आने वाली है और जो ये विकसित राजस्थान, विकसित भारत के बढ़ते हुए कदम है, आने वाले समय में लोगों ने विकास को मंजूर किया है। लोग विकास चाहते हैं, ना कि राजनीति। केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम जी, आपको क्या लगता है, क्या मांगरोल के इस रोड शो के बाद में तमाम समीकरण बदल गए हैं? क्या बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल हो गया है? भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही मजबूत थी और निश्चित रूप से आज जनता की जनता धन्यवाद के पात्र है। ये ऐतिहासिक रोड शो आज मांगरोल की धरती पे है। निश्चित रूप से 11 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान होगा और 14 तारीख को कमल खिलेगा और कांग्रेस का मोर्या बोलना तय है। आप कई दिन से इस इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से बात की तो वो किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है? जनता विकास के पक्ष में है और यहाँ पे अंता और 12 जिले में अगर विकास की बात करें तो 12 जिला भी भाजपा की देन है, 12 में सड़कों का विकास भी भाजपा की देन है, हर क्षेत्र में भाजपा की ही देन है और निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा। लोग विकास के साथ हैं, लोग डबल इंजन की सरकार के साथ हैं। डबल इंजन की सरकार है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मंत्री के बिश्नोई, क्या लगता है आपको, क्या डबल इंजन की सरकार को ध्यान में रख करके मतदाता वो बूथ पर पहुंचेगा वोट करने बीजेपी को? निश्चित रूप से आज का युवा बड़ा जागरूक है, वो ऑनलाइन जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का असर पूरा लोगों के मन में, दिल में, सब जगह पर है। लोग आजकल, पहले के जो 6-7 दशक में लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया है, वो अब आने वाले समय में लोग खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। लोग सिर्फ विकास की तरफ बढ़ गए। है आपको शत्रुघ्न गौतम, प्रमोद जैन भाई की छवि क्या इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है? भरत सिंह कुंदनपुर जो दिवंगत हो गए, हमेशा कहा करते थे कि भाया रे भाया खूब खाया। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा इस चुनाव में कांग्रेस को ले डूबेगा? अंता की जनता को जो राजस्थान में भ्रष्टाचार के नाम से चिन्हित किया है, ये पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया है और निश्चित रूप से इनको सब जानते हैं। इनकी झूठ की और बेईमानी की दुकान को निश्चित रूप से 11 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान होगा और कमल खिलेगा। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं मांगरोल की सड़कों। और अब आप तस्वीरों में देखिए फूलों की बारिश होती हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के ऊपर। आप देखिएगा किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पुष्प वर्षा करते हुए इस रोड शो के काफिले पर ये कारवां आगे बढ़ता हुआ शीशवाली तिराहे की तरफ। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इस वक्त इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए मांगरोल में पहुंचे हैं। जहां तक निगाह जा रही है, हाथों में बीजेपी का परचम थामे हुए जोशीले नारों के साथ रोड शो अपने मकाम की तरफ आगे बढ़ता हुआ। तो बीजेपी ने आज इस रोड शो के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। बहुत ही जोश और उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। जो आने वाली 11 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा। बीजेपी की जो तैयारियां वो इस तरह की हैं कि उसका कार्यकर्ता हर बूथ पर पूरी ताकत लगाता है, हर एक वोट को घर से बाहर निकाल करके और मतदान केंद्र तक पहुंचाता है। तो ये जो दृश्य पैदा किया गया है बीजेपी की ओर से, यह साफ पर गवाही देता है इस बात की कि बीजेपी इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, एकजुट होकर लड़ रही है। तमाम नेता कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर अंता को फतेह करने निकल पड़े हैं। और आज जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे और मोरपाल सुमन के एक साथ, ये इस बात का साफ संकेत दे रही है कि पार्टी यूनाइट है, पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जो आरोप हैं वो निराधार हैं कि बीजेपी गुटों में बटी हुई। लेकिन आज की ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की एकता की तस्वीर को दिखाते हैं, एकता की तस्वीर को प्रदर्शित करते हैं। कार्यकर्ताओं में सीएम भजनलाल शर्मा से कि एक नजर पाने का जो जोश है वो गजब का दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ वसुंधरा राजे तो दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा।
देखिए साफ तौर पर इन तस्वीरों में एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनका इस पूरे क्षेत्र में दबदबा, और बीच में सेंटर में है भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन, जिनकी बिल्कुल स्वच्छ छवि है, साफ छवि है, लो प्रोफाइल नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए प्रधान यहाँ के रह चुके हैं, और ऐसे में उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके पक्ष में अपील करने के लिए आज भाजपा के सभी दिग्गज यहाँ पर पधारे हुए हैं इस रोड शो में। पहले आप खुली जीप में देख पा रहे हैं दोनों दिग्गज, और उसके पीछे भी तमाम जो मंत्रीगण हैं प्रदेश के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें अपना समर्थन देने के लिए और मंत्री ओटाराम देवासी से बात करते हैं लाने के लिए। जी जी बाबूलाल। मंत्री जी, क्या लगता है आपको किस तरह से ये जो माहौल है ये बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्या लगता है जनता आज वोट का आशीर्वाद देने के लिए आ गई है यहाँ पर? मैं धन्यवाद देता हूँ अंता की जनता को, जिनके प्रेम और स्नेह के कारण आज का जो ये हमारे को दृश्य देखने को मिलता है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। ये 14 तारीख को पूरा रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। थैंक यू। तो आपने सुना जी मंत्री ओटाराम देवासी को। हमारे साथ में मुकेश दादी भी, उनसे बात कर लेते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। दादी साहब, क्या लगता है, क्या आज पूरा माहौल एक तरफा बना दिया आप लोगों ने इस रोड शो के जरिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता एकजुट होकर के बूथ से लेके ऊपर तक जिस प्रकार का प्रबंधन हमारा है, उस प्रबंधन के लिए हमें ख्यात है। आज आपको जो दृश्य दिख रहा है, ये न केवल भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर अग्रसर बढ़ रहा है, बल्कि अब तक के सारे रिकॉर्ड जीत के तोड़ेगा, जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत कुछ बोल रहे हैं, बात करते हैं। ठीक, मैं कह सकता हूँ आज का स्वागत ऐतिहासिक स्वागत है। चप्पा चप्पा पर भारतीय जनता पार्टी भजनलाल शर्मा जी का जो 2 वर्ष का शासन है, उसे सिद्ध हो गया कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी लोकप्रियता है, दोनों की लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का चप्पा चप्पा पर भारतीय जनता पार्टी है और कमल खिलेगा, निश्चित तौर से कमल खिलेगा। देखिए, कमल खिलेगा, कमल खिलने की बात कही गई है, और कमल खिलने की बात के साथ ही आज कमल की गारंटी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के कल्याणकारी जो योजना है, विकास की जो योजना है, उसमें मोहर लग रही है। आज का ये जन सैलाब हम देख सकते हैं कि हमारा कमल, भाजपा का कमल खिलेगा, अंता में कमल खिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी चप्पा चप्पा, गांव गांव और ढाणी ढाणी में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भारी बहुमत से कमल खिलेगा, भारी बहुमत से कमल खिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज जो जिस तरह का जन सैलाब है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी वर्गों का जिस तरह का तालमेल और सद्भाव है, इस सद्भाव के कारण कह सकता हूँ कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। का तोहफा मिलेगा पार्टी को। अंता में भी कमल खिलेगा और बिहार में भी कमल खिलेगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी अब जगह जगह पर हर दिल में कमल खिलेगा। देखिए धीरे धीरे किस तरह से जोश दिखाई पड़ रहा है। हर एक समाज यहाँ पर स्वागत बाढ़ लगा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का यहाँ पर स्वागत कर रहा है। जी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, पूरे कार्यकर्ता एकजुट, हर समाज के लोगों की भागीदारी यहाँ पर नजर आ रही है। जी और आज ये लगता है कि आसपास के गांव खाली होकर के और मांगरोल में शिफ्ट हो गए हैं। आम जनता की जो भागीदारी है वो ये बता रही है कि इस रोड शो को, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को आशीर्वाद देने के लिए अंता की जनता खींची चली आई है।
और ये जो दृश्य हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं साफ साफ। क्या महाराज लगता है आज जीत तय हो गई है? जिस तरह से स्वागत द्वार बनाए गए, जिस तरह से फूलों की बारिश आप लोगों पर की जा रही है और एक हल जो भेंट किया गया, कमल का फूल भेंट किया गया, साथ में तलवार भी क्षत्रिय समाज की ओर से यहाँ पर स्वागत किया गया वसुंधरा राजे का और सीएम भजनलाल शर्मा का। देखिए कितना भव्य नजारा है यहाँ पर। महाराज क्या जनता ने आशीर्वाद दे दिया, कमल हाथ में ले लिया सीएम ने और पूरे सीएम ने? जनता का आशीर्वाद है, इसलिए अंता और जनता जिस जगह आशीर्वाद देती है तो वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जिनकी प्रेरणा से आज इनका जो आशीर्वाद से ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू। तो भव्य आतिशबाजी भी यहाँ पर हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जोशीले नारों से मांगरोल में बीजेपी का हर तरफ शोर दिख रहा है, हर तरफ जोर दिख रहा है। ये वोटों में तब्दील होता है तो यकीन मानिएगा कि बीजेपी एक बड़ी जीत अंता में दर्ज करेगी और जितनी भी अटकलें और कयास है उनको धत्ता बता देगी। क्या लगता है शत्रुघ्न गौतम, क्या लगता है आपको? क्या आकलन धराशायी हो जाएंगे? आप लोग बड़ी जीत दर्ज करेंगे? जिस तरह का माहौल है, इतना आशीर्वाद जनता ने दे दिया तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है और ये आपको हम पहले भी कह चुके हैं और अंता में कमल खिलना तय है। ये जन सैलाब इसका प्रतीक है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। जनता मन बना चुकी है कि कमल खिलाना है और भ्रष्टाचारियों का अंत करना है। धन्यवाद। तो जितना कार्यकर्ता धरातल पर है उतना ही कार्यकर्ता और स्थानीय जनता छतों से फूलों की बारिश करती हुई रोड शो के ऊपर फूल बरसा रही है। और आजकल तो आधुनिक तरीके आ गए हैं, किस तरह से फूलों की बारिश, आजकल तकनीक भी इसमें शामिल हो गई है और किस तरह तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है ये तस्वीरों में देखिए आप। फ्लावर गन जो है फूलों की बारिश करती हुई इस वक्त यहाँ पर। तो तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अंता से, और अंता में जब साथ होती है जनता तो भाग्य ऐसे ही है बनता। और इस जनता ने, अंता की जनता ने बता दिया है कि किसके साथ है। नीचे हर पार्टी अपना दमखम लगाने के लिए जुटी हुई है और जन समर्थन का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त इस रथ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और नीचे जो लोग इस रथ के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये जन सैलाब ये बता रहा है कि इन्हें ये बताना चाहते हैं, ये लोग जो साथ में चल रहे हैं, कि इन्हें नेता कैसा चाहिए। और यही आज हर प्रत्याशी बताना चाह रहा है, अपने समर्थन में जन सैलाब के होने का दावा कर रहा है, चाहे वो जो भी प्रत्याशी हो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम पार्टी से जुड़े हुए दिग्गज नेता एक साथ पहुंचे हैं। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, जब साथ हो अंता की जनता तो किसका भाग्य है बनता? बाबूलाल, और ये तस्वीर बता रही है भाग्य किसका है बनता। जी, जो पार्टी पुरुषार्थ करती है, भाग्य तो आजकल लोकतंत्र में जो है वो माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होते, बल्कि मतदाता ही भाग्य विधाता है लोकतंत्र में। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है कि बीजेपी ने कितनी मेहनत करी है इस चुनाव को जीतने के लिए, किस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई है, किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है
और आज किस तरह से उन्होंने इस रोड शो का पूरी तैयारी के साथ में आयोजन किया है। तो ये तैयारियां हैं बीजेपी की कि उन्हें कोई हल्के में ना ले। वो इस इलाके के बेताज बादशाह हैं और रहेंगे। भले एक चुनाव वो हारते हैं, एक जीत जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी बीजेपी का जनाधार कम हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम, उनका जोश और उत्साह ये बताता है कि बीजेपी इस अच्छा बाबूलाल, आपने एक शब्द कहा वो इस इलाके के बेताज बादशाह हैं और रहेंगे। मैं इसमें एक शब्द जोड़ देता हूँ, वो इस इलाके की बेताज महारानी हैं और रहेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इस इलाके से इस परिवार का जो रिश्ता है वो 40 साल पुराना है। वसुंधरा राजे पहले लगातार यहाँ से सांसद रही कई बार, और उसके बाद दुष्यंत सिंह ने इस इलाके को संभाला है। आम जनता से सीधा जुड़ाव, कार्यकर्ताओं से सीधी पहचान और कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में ये परिवार, राजे का परिवार हमेशा से शामिल रहा है। और यही वजह है कि जब भी वो इस इलाके में खिंची हुई चली आती है। और आज जब सीएम भजनलाल शर्मा साथ है तो सोने पे सुहागा। पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम साथ साथ एकजुटता का प्रदर्शन, और जो तस्वीर है वो एकता की यहाँ पर ये एकजुटता की आपने बात की बाबूलाल, ये क्या उस बात को लेकर ये बताने की कोशिश, जब प्रत्याशी के नाम को लेकर थोड़ी देरी हो रही थी उस वक्त काफी शगुफे छेड़े जा रहे थे, काफी हवाओं में बातें तैर रही थी कि भाई क्यों नहीं प्रत्याशी का नाम अब तक बीजेपी जारी कर पाई है। ये उस बात का जवाब दे रही है तस्वीर कि देखिए हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, इसलिए तो बीजेपी को पार्टी डिफरेंस कहा जाता है, यानी कि तमाम विचारधाराओं के जो लोग हैं इसमें शामिल है। हर वर्ग की पार्टी है और इसका जो आउटरीच है वो हर जगह आपको दिखाई पड़ता है। पार्टी मेहनत कितनी करती है, 365 दिन 2400 घंटे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए जी जान लगाते हैं। यही तब कहीं जाकर इतनी बेजोड़ पार्टी बनती है। जितना उत्साह धरातल पर नजर आता है उतना छतों पर लोगों की जो क्राउड है जो इस रोड शो को देखने के लिए उमड़ी है, उसके चेहरे पे मुस्कान आपको दिख रही हो। इस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए तो आम जनता ने एक तरह से आशीर्वाद दिया है। और सीएम भजनलाल शर्मा को देखने के लिए, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को देखने के लिए ये जो जन सैलाब उमड़ा है, इसने बीजेपी को मुकाबले में काफी आगे कर दिया होगा। अगर यही क्राउड वोटों में तब्दील होती है तो मंत्री के बिश्नोई से पूछते हैं। के बिश्नोई साहब, इतना जन सैलाब उमड़ा है, जितने लोग नीचे उतने छतों पर है, क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब इस मुकाबले में टिक नहीं पाएगी आप लोगों के सामने? प्रत्यक्ष को प्रमाण किया जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरीके से एक प्यार, एक जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति अंता की जनता का आज खुला मांगरोल की इस तरह पर दिख रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये नतीजा होने वाला है। ये कमाल है हमारे विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए कदम का, विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम का। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो आज प्रदेश चल रहा है, हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी रथ के ऊपर आप देख रहे हैं, हमारे उम्मीदवार मोरपाल जी भी देख रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा, और यहाँ की जनता जितने आपने बताया जैसे रोड पर दिख रहे हैं उससे ज्यादा